जय भीम नमो बुधाई साथियों। एक सच्ची कहानी है दोस्तों, उस महान दलित समाज की। उसे और आज पूरा दलित समाज अपना भगवान मानता है। तो मित्रों, वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, जब बाबा साहब लंदन से वकील बनकर यानी बैरिस्टर बनकर वापस आए और जब उन्होंने कोर्ट के अंदर कचहरी के अंदर कदम रखा तो जितने भी कोर्ट के अंदर वकील थे सबने उन्हें देखकर पहचान लिया था कि ये तो वही है जो महान और महार जाति का व्यक्ति है और ये आज को काला कोट पहनकर कोर्ट कचहरी के अंदर आ गया है। और फिर अपना बाबा साहब ठिया ढूंढने लगे। सबके पास अपने अपने ठिये होते हैं बैठने के लिए। जब अम्बेडकर को कोई ठिया नहीं मिला तो जो दूसरे वकील थे उन्होंने बाबा साहब की ओर देखते हुए अम्बेडकर की ओर चिड़चिड़ाते मारते हुए कहा, अरे ओ बैरिस्टर, तुम बहुत पढ़े लिखे विद्वान हो, तुम्हें क्या जरूरत है कचहरी की अंदर ठिया लगाने की? तुम तो कहीं बाहर भी ठिया लगा लोगे तो तुम्हारी दुकान चल जाएगी। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने उन लोगों का बात का बुरा नहीं माना, उनकी बातों को गलत नहीं समझा और बाबा साहब मुस्कुराते हुए बोले, तुमने ठीक कहा। और फिर बाबा साहब कचहरी की एक जगह जाकर अपना ठिया ढूंढ लिया। साफ सफाई कर कर बाबा साहब वहां पर बैठ गए और फिर बाबा साहब के पास छोटे मोटे केस आने लगे और उनकी रोजी रोटी चलती रही। हल्का फुल्का बिजनेस बढ़ा और कारोबार बढ़ा। और उसी दौरान एक सेठ सेठानी का इकलौता बेटा था और उसको फांसी की सजा बोल दी गई। वो सेठ और सेठानी पूरी मुंबई में ऐसा कोई वकील नहीं छोड़ा जिसके पास वो लोग ना घूमे, जिसको वो अपने बच्चे की फाइल दिखाते और वो वकील मना कर देता कि तुम्हारा बच्चा नहीं बच पाएगा। फिर वो सेठ पूरी मुंबई घूमता घूमता उसी कचहरी में आ गया जिस कचहरी के बाहर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी बैठे हुए थे। और जब उस कचहरी के अंदर उस सेठकिन ने अपने बच्चे की फाइल दिखाई, किसी भी वकील ने की फाइल लेने से मना कर दिया कि इस फाइल में कुछ नहीं हो सकता और तुम्हारे बच्चे को कोई नहीं बचा सकता। उसके बाद सभी वकीलों ने बाबा साहब को चिढ़ाते हुए कहा, अरे सेठ, तुम्हारा केस तो वो लड़ेगा जो बाहर वकील बैठा हुआ है, महार जाति का व्यक्ति, और वो बहुत विद्वान है और वो विदेश से पढ़ लिख कर आया है। वो लोग बाबा साहब को चिढ़ा रहे थे, हमारे मसीहा को चिढ़ा रहे थे। और फिर जब सेठ ने सुना तो सेठ वहीं पहुंचा जहां पर बाबा साहब बैठे हुए थे और फिर सेठ वो बाबा साहब के पैरों में गिर गया और बोला, हे बैरिस्टर, है बाबा साहब, के मेरे बच्चे को बचा लो। तो फिर बाबा साहब ने बोला, हे सेठ, उठो, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या मदद करूँगा। फाइल तुमने और किसी व्यक्ति को दिखाई है और जो वकीलों को दिखाई होगी उनके पास जाओ और मेरे पास क्या करने आए हो? मैं क्या मदद करूँगा? मैं तो महार दलित जाति का हूँ, नीच जाति का हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ? फिर सेठ ने बाबा साहब की शक्ल देखकर बोले कि नहीं, अगर मेरे बच्चे को बचा सकते हो तो वो आप हो, वरना पूरी दुनिया की ताकत मेरे बच्चे को नहीं बचा सकती। ये मैं आपका चेहरा पढ़कर बता रहा हूँ। अगर आज मेरे बेटे को फांसी हो गई तो उसकी माँ उसकी याद में मर जाएगी। मेरे घर से 2 लाशें निकलेंगी, बाबा साहब 2 लाशें। यह बात सुनकर बाबा साहब को उनके बचपन की बात याद आ गई जिसे उनकी माता भीमाबाई ने कहा था, हे भीमा, कभी अगर जरूरत पड़े किसी निर्दोष की जान बचाने के लिए, किसी के पूत की जान बचाने के लिए, अगर किसी अच्छे काम के लिए झूठ बोलना पड़े तो संकोच मत करना, बेहिचक बोल देना। फिर बाबा साहब ने कहा कि ए सेठ, ये फाइल आपने किसी और को दिखाई? फिर सेठ बोला, ये फाइल मैंने सभी जगह दिखाई। इस फाइल पर मैंने इतना पैसा खर्च किया
जो दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। आप बाबा साहब मेरे बेटे को बचा लो। और जब बाबा साहब ने उस सेठ को कहा और उनकी पीड़ा सुनी, दुख धरखा और बोले कि जाओ सेठ, मैं लड़ूंगा तुम्हारे बच्चे का केस। फिर बाबा साहब ने उस केस में अपनी सारी मेहनत लगा दी और दिमाग के साथ वो केस लड़ा। फिर कुछ दिनों के बाद बाबा साहब वो केस जीत गए और उस सेठ के बच्चे को बचा लिया। यह देखकर कचहरी के सारे वकीलों का सर नीचे हो गया। फिर बाबा साहब बोले कि लो सेठ, मैंने आपके बच्चों को बचा लिया। तो दोस्तों, तब से आज तक सभी बाबा साहब को महान वकील मानने लगे। तो दोस्तों, यह आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।